मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड ईयर। अब क्या है, आई एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो किस चीज में हेल्प करता है, हमारे विजन में। हम देखते हैं, हम अपने आसपास, हम अपने सराउंडिंग में जो भी चीजें हो रही है हम उसको देख रहे हैं आईज की हेल्प से। अब आई किससे किससे बना होता है, सबसे पहला पार्ट है आई का कॉर्निया, जो करता है, जिसको कि हम ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट बोलते हैं, जो कि लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। दूसरा पार्ट है एक्वस ह्यूमरस। एक्वस ह्यूमरस क्या होता है, ये फिक तरीके का फ्लूइड होता है कॉर्निया और लेंस के बीच में, जो कि उसके लिक्विडिटी को, उसके फ्लेक्सिबिलिटी को, आईज के प्रेशर को मेंटेन करता है। तीसरा होता है जिसको कि हम कहते हैं, तीसरा पार्ट लेंस। ठीक है, लेंस क्या करता है, लेंस एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है जिसको कि हम शेप में, साइज में एडजस्ट करते हैं। अगर हमें प्रिसाइजली कुछ चीजों को देखना है, हम अपनी आईज को सिकोड़ते हैं। अगर हमें वाइडली कुछ चीजों को देखना है, हमारी आंखें हम ज्यादा चौड़ी करते हैं, हम ज्यादा लाइट सेंसिटिव एरिया में जाते हैं, हमारी आंखों की पुतलियां जो है वो खुद ब खुद छोटी हो जाती है। आपने ये सारे प्रोसेस अपने डेली लाइफ में डेली देखा होगा आपने, बट हो सकता है आज से पहले आपको पता नहीं हो कि चीजें कौन सी हैं, वो क्या क्या उसका फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद चौथा पार्ट है जिसको हम आइरिस कहते हैं। ये एक तरीके का कलर्ड पार्ट है आईज का, ठीक है, जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करता है। उसके बाद पांचवा पार्ट है जिसको हम प्यूपिल कहते हैं। ये आइरिस का सेंटर ओपनिंग है जो अलाउ करता है लाइट को इसके थ्रू पास होने के लिए। उसके बाद अगला पार्ट है रेटिना। रेटिना एक सेंसिटिव लेयर है आंखों के पीछे, जो फोटो रिसेप्टर जहां पे लगे होते हैं, जो कि डिटेक्ट करता है लाइट और कलर को। उसके बाद आता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करता है, जो भी सिग्नल हमारी आंखों पे पड़ी है, जो भी इमेज हमारी आंखों पे पड़ी है, उसको वो रेटिना से लेकर और ब्रेन को, उसका इंफॉर्मेशन ब्रेन को भेजता है कि हाँ इस वाले आर्टिकल का, इस वाले पार्टिकल का जो इमेज है, जो शेप है, जो साइज है, वो किस शेप में है। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड आगे आते हैं हम, जिसमें है स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। ईयर क्या करता है, ईयर बॉडी की हियरिंग और बैलेंस को बनाने में, मेंटेन करने में हेल्प करता है। सबसे पहला पार्ट है आउटर ईयर। आउटर ईयर दो तरीके की चीजों का बना होता है, पहला है पिन्ना, दूसरा है ईयर कैनाल। अब पिन्ना क्या करता है, जो साउंड वेव को कैप्चर करता है, दिस इज पिन्ना। द वेरी फर्स्ट थिंग यू कैन सी, दिस इज पिन्ना। उसके बाद ईयर कैनाल, इसके आगे एक होल होती है ईयर कैनाल, जो कि ईयर ड्रम पे जाके मिलती है। ठीक है, यहां पे क्या होता है, ये साउंड वेव को कैप्चर करता है और पिन्ना और जो ईयर कैनाल है वो साउंड वेव को अंदर की तरफ को ढकेलता है। ठीक है, उसके बाद आता है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर में एक होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको कि हम ईयर ड्रम बोलते हैं, जिसको हम कान का चदरा भी कहते हैं। लोकल भाषा में आपने सुना होगा कान का पर्दा है। आपने सुना होगा किसी ने बहुत जोर से थप्पड़ मारा, कान से खून आने लग गया, किसी को सुनाई नहीं दे रहा, कोई बहुत ज्यादा तेज आवाज में चला गया, उसका कान का जो पर्दा था वो फट गया, उसको हम ईयर ड्रम कहते हैं। जो वाइब्रेट होता है, साउंड वेव जब उस पर टकराती है तो वो वाइब्रेट होता है। उसके बाद आता है ऑसिकल्स। ये तीन टाइनी बोन्स होते हैं, मेलस, इनस और स्टेप्स। ये तीन बोन्स होते हैं जिससे ये बना होता है ऑसिलस, और ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, इनर ईयर में। और ये जो साउंड आता है ये उसको एम्पलीफाई करता है, उसको मैग्नीफाई करता है और उसको इनर ईयर में भेजता है। अब इनर ईयर का पार्ट जो है, अब इनर ईयर पे आते हैं तो इनर ईयर क्या है, इनर ईयर दो तरीके की चीजों से बना होता है, पहला है कॉकलिया, दूसरा है वेस्टिब्युलर सिस्टम। कॉकलिया एक स्पाइरल शेप ऑर्गन है जो साउंड वेव को, जो साउंड वाइब्रेशन हमारे कान में रिसीव हो रही है, पिन्ना से रिसीव होकर वो मिडिल ईयर के थ्रू इनर ईयर में आई है, उसको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है कॉकलिया। ठीक है, और वेस्टिब्युलर सिस्टम क्या करता है, ये स्ट्रक्चर सेमी सर्कुलर कैनाल कंटेन करता है, जो बॉडी के बैलेंस और स्पेटियल ओरिएंटेशन को बनाने में, मेंटेन करता है, बनाने में हेल्प करता है। यहां पे मैंने अभी आपको बताया आईज के स्ट्रक्चर को, ईयर के स्ट्रक्चरों को, आईज का काम क्या है और ईयर का काम क्या है। आपका ये क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।